पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जिसमें रोज़ाना एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसको सरप्राइज़ ना कहा जाए तो ये गलत होगा। कल का दिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हुआ जो तमाम तर मामला चल रहे थे हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान, इसके अलावा अपोजिशन, मुत्तहदा अपोजिशन और इत्तेहादियों के दरमियान अब वहाँ पर एक नया ब्रेक थ्रू हुआ है। मुत्तहदा अपोजिशन और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में मामला बज़ाहिर तय पा गए हैं और हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी MQM ने PTI का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है जनाब, और वो ये कहते हैं कि बाज़ाब्ता ऐलान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और MQM राब्ता कमेटी की मंजूरी के बाद आज शाम 4 बजे कर दिया जाएगा। तो आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रात गए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और अपोजिशन में तवील मुज़ाकरात के बाद बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। पीपल्स पार्टी ने MQM के तमाम मुतालबात मान लिए। मुत्तहदा तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देगी, MQM अपनी राब्ता कमेटी और पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मंजूरी लेगी। मुआहदे का ऐलान आज शाम 4 बजे किया जाएगा। दोनों पार्टियों के दरमियान तहरीरी मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। मुआहदे के बाद PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट लॉज पहुंचे और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, MQM इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा है, काफ लीग वाली सूरत हाल नहीं। और आपको यकीन है कि मामला तय हो जाएगा? मामला तय हो गए। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? फैसल सब्जवारी का कहना है कि अपोजिशन से मुआहदे का फैसला तहरीक अदम एतमाद को सामने रखकर नहीं किया गया। मुआहदे में जाती मुफाद के लिए कोई नुक्ता शामिल नहीं, बल्कि आज का फैसला वो बियॉन्ड तहरीक अदम एतमाद, बियॉन्ड द इलेक्शन ऑफ न्यू प्राइम मिनिस्टर इफ तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है, और बियॉन्ड आने वाले जो इंतखाबात हैं उसके। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM अपनी अपनी सुप्रीम कमेटियों से मुआहदे की मंजूरी लेंगी। देखिए, दोनों पार्टीज ने अपनी जो है ना वो उससे इजाजत लेनी है से ताकि ऑथेंटिकेशन हो। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि अपोजिशन के तमाम बड़ों ने मुआहदे पर दस्तखत किए, वो इस मुआहदे के चशमदीद गवाह हैं। गुनेदा में, लेकिन मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। दस्तखत किन किन लोगों ने किए हैं? जो हमारे मेन जरदारी साहब वगैरह के दस्तखत हैं उसमें, शहबाज साहब के भी हैं और फजलुर रहमान साहब। और इस मुआहदे की हतमी मंजूरी के बाद MQM वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और नए कायदे ऐवान के इंतखाब में अपोजिशन का साथ देगी। MQM से ताल्लुक रखने वाले दोनों वज़रा आज मुस्ताफी हो जाएंगे। और MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। दोनों जमातों के दरमियान मुआहदा जो है उसको तहरीरी शक्ल दे दी गई है। दोनों जमातें अपनी अपनी सुप्रीम काउंसिल से मुआहदे की मंजूरी लेने के बाद मीडिया के सामने इसको पेश करेंगी। ज़रा ये बताते हैं कि MQM पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी से मुआहदे के अहम नकात में हैदराबाद, मीरपुर खास में MQM के नामजद करदा बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाएंगे। कराची के 2 अजला के एडमिनिस्ट्रेटर और अफसरान MQM की मर्जी के होंगे। MQM के बंद जो दफातर है उन्हें खोलने में अहम किरदार भी अदा किया बिल्कुल। जाएगा। इसके अलावा MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं पर जो दायर मुकदमात हैं उन्हें B क्लास कराए जाने का भी ये मुआहदा हुआ है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर मुत्तफ़िका फैसला भी किया जाएगा। इस मुआहदे के तहत MQM पाकिस्तान को वफाक में 2 वजारतें और सूबाई हुकूमत में मुनासिब शेयर भी दिया जाएगा। सिंध में बल्दियाती कानून में तब्दीली और बल्दियाती इदारों को तमाम इख्तियारात दिए जाएंगे, जबकि शहरी और देही कोटे पर भी लाजमी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा, जो कि बहुत ही देरीना मुतालबा था MQM का। इसके अलावा देरीना मुतालबा था, जो बंद दफातर वाला ये तो काफी दफा भी किया गया जी। और इसके अलावा जाली डोमिसाइल्स जो हैं उनको मंसूख करने का जो मुतालबा था उसको भी मंजूर करने की यकीन दहानी करा दी गई है। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो अब तमाम नजरें टिकी हैं MQM के फैसले पर, क्योंकि MQM एक गेम चेंजर बन गई है, हॉट फेवरेट बन चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन हिमायत पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार है। अपोजिशन की मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पहुंच गए हैं। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म का पैगाम खालिद मकबूल सिद्दीकी को पहुंचाया गया। समा से गुफ्तगू में कहा कि MQM जो मांगे हम देने को तैयार। ये हालत हो गई, ये हालत हो गई। पहले मांग रहे थे ना, पहले क्यों नहीं दिया? कहा पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद गैर फितरी होगा। तो देखिए जरा। आज़म लेकर आया था, घबराना नहीं है आपने। वो खालिद मकबूल सिद्दीकी से और उनके लोगों से मुलाकात हुई है, तभी मैंने उनको वो पैगाम दिया है। तो इंशाल्लाह सुबह तक कोई फैसले पे पहुंचेंगे। ऑफर की बात यह है कि हमने पहले इनको
एक वजारत ऑफर की थी, अगर वो उसके आगे भी कुछ चाहेंगे तो दे देंगे, लेकिन इस तरह की कोई बात हुई नहीं है उनसे। लेकिन हमारे दरवाजे और दिल खुले हैं MQM के लिए, जिस तरह चाहेंगे एडजस्ट करेंगे। वो मुआहदा जो पाकिस्तान के फेवर में हो, क्योंकि MQM पाकिस्तान हमारे साथ 4.25 साल हमारे साथ चली है और एक बड़ा अच्छा साथी के तौर से उन्होंने हमारा साथ दिया, इमरान खान की हुकूमत का साथ दिया, उनके प्रोग्रामों का साथ दिया। हमारी ख्वाहिश है कि आगे भी हमारे साथ रहें। तो इसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर हमें इस मुआहदे में कोई मजीद कोई चीज़ देनी पड़े तो हमें उसमें कोई आर नहीं है, हमारे दिल और दरवाजे खुले हैं। आप ये फरमाएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पैगाम आप लेके आए उसको हाउ इट वाज टेकन बाय MQM और आप कितनी होप लेके जा रहे हैं? नहीं, MQM ने तो हमेशा यही बात की है कि वो जब भी उनको कोई पैगाम या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वो अपनी राब्ता कमेटी से मशवरा करके जवाब देते हैं। तो आज भी उन्होंने यही कहा है कि हम राब्ता कमेटी से मशवरा करके कल आपको सुबह तक जवाब दे देंगे। अगर मुतालबे में गवर्नर इमरान इस्माइल का इस्तीफा हो और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट MQM मांगे तो उस पर आपका क्या? वजीर आजम के लिए कुछ भी हाजिर है। वाह भाई वाह। तो हर कोई अपने अपने हरबे आजमा रहा है। अब तमाम तर सियासी मामलों पर बात करने के लिए हमें PTI रहनुमा कंवल जोसेफ साहिबा ने ज्वाइन कर लिए। कंवल साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आप कहिएगा, अपोजिशन पर उम्मीद है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए उनके नंबर्स पूरे हैं, कहते हैं कि मुनहरिफ अरकान की भी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर। अच्छा, अगर पूरे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो अभी अगले 3 से 4 दिन में या 5 दिन में ये सारे मामलात सीधे हो जाएंगे। उनकी जो जलसे जुलूस हैं उनमें तो वो हुकूमत को ललकारें कि आप 172 पूरे करें। हालांकि 172 पूरे करके उनको दिखाना और असम्बली में लेकर आना और उनसे वोट डलवाना उनकी ज़िम्मेदारी है, इस वक्त हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। और जहाँ तक आपने देखा कि सदारती रेफरेंस पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी डायलॉग हो रहा है, डिस्कशन हो रही है, मामलात चल रहे हैं और मैं समझती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि एक तारीखी फ़ैसला आएगा। जो ये घोड़ों गधों की जो लूट से लगी होती है, ज़मीरों की मंडियाँ लगाने के जो एक्सपर्ट हैं, जिनमें मिस्टर जरदारी बहुत अव्वल नंबर पे हैं और नवाज़ शरीफ जो बाहर से बैठ के मास्टर प्लानर हैं और हर तरह की साजिशों में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से और मुल्क के दुश्मनों से राब्ते में रखते हैं, हमदुल्ला मुहिब जैसे लोगों के साथ या फिर अजीत डोवल के साथ। तो इन लोगों का हमेशा के लिए जो है वो एक तदारुक होगा। और यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई ऑर्गेनिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उस साजिश का नतीजा है जो एक बहुत हाई लेवल पे हो रही है और जिसका जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी किया और असद उमर साहब ने बताया कि एक मरासला जो मौसूल हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, उसमें इसके बारे में तहरीर दर्ज है और संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई हैं कि अगर इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उस वक्त तक नहीं हुई थी होने जाएगी और उसमें अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नहीं निकाला गया तो बहुत संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए ये सारे मामलात हैं और मैं समझती हूँ कि हमारे तमाम मेंबरान, चाहे वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं या वो हुकूमती बेंचेस से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो सब के सब पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त हमारे वतन अज़ीज़ की सालमियत, गैरत और हमियत और आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी का मामला सामने है। तो वो लोग अपने पर्सनल फ़ायदे और चंद करोड़ों और जो बाहर से इनको पैसे मिल रहे हैं उससे हट के मुल्क की सालमियत के हक़ में फ़ैसला ठीक। अच्छा कमल साहिबा, वसीम अकरम प्लस के हवाले से अगर बात की जाए, 3.5 साल तक खान साहब ने पूरी तरह से डिफेंड किया उनको, हर तरह की मुखालफत बर्दाश्त की। मरीम नवाज़ कहती हैं कि अब कुर्सी बचाने की बारी आई तो खान साहब ने बुज़दार की कुर्बानी दे दी है। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप, और क्या ये कुर्बानी अगर पहले दे दी जाती तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर। अच्छा, अगर पूरे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। क्या मरियम साहिबा की मुझे समझ नहीं आती, रात में उनकी तकरीर सुन रही थी, जितना वो रो रही थी उस्मान बुज़दार साहब के लिए, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी। इनकी नंबर्स पूरे हैं, इनको हमारे जो है एलाइज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो राना सनाउल्लाह है वो एक बयान दे रहे हैं और मरियम साहिबा रो रो के हल्कान हो रही हैं, तू कौन मैं खाम खा। भाई हमारे वो वज़ीर आला थे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ उनकी लॉयल्टी है, वज़ीर आज़म साहब के पास इस वक्त इख्तियारात हैं, तो हमारी मर्ज़ी है कि हम जिसको रखना चाहें या जिसको जिस टाइम पे हटाना चाहिए। आप अपनी गेम खेलें ना, जो आपके वालिद साहब बाहर से बैठ के
जो प्लेटलेट्स की और झूठा ड्रामा अपनी ज़िंदगी का, आप सारे तो माशाल्लाह हैं ही बहुत बड़े ड्रामेबाज, वो करके यहाँ से गए और वहाँ बैठ के जो कभी इसराइल के उससे एम्बेसडर से मिल रहे होते हैं, कभी इंडियन डेलीगेशन आया हुआ होता है अजीत देवल का भेजा हुआ, उससे मिल रहे होते हैं, कभी हमदुल्ला मोहिब जो हमारे वतन अजीज़ को ब्रोथल या चकले जैसी गंदी गलीज गालियाँ निकालने वाला शख्स है, उससे मुलाकातें कर रहे होते हैं। तो उनके बारे में बताएं कि वो इस वक्त क्या करें। वो तो यहाँ अदालतों को मतलूब हैं, यहाँ से पैसे खा के गए हुए, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। जिस वक्त आके हिसाब किताब देना हो तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसराइल उनके सराहने आके खड़े हो जाते हैं, और जब मौज मारनी हो और साजिशें करनी हो तो उसके बाद या हुकूमती हलवे बनवाने हो तो तब वो भले चंगे हो जाते हैं। तो आवाम को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि किस कदर झूठे और दगाबाज ये लोग हैं और किस किस्म के कारनामे ये सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक, अच्छा कंवल साहिबा ये भी फरमाइएगा, काफ लीग को तो आप लोगों ने मना लिया, लेकिन MQM भी बहुत अहम इत्तेहादी है, रात गए अपोजिशन को प्यारी हो गई। अब अगर मैं ये पूछूं कि आपके हाथ क्या रह गया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखिए MQM जो है वो उनके साथ मामला तय पा गए हैं और इंशाल्लाह ताला वो जल्द अनाउंस भी करेंगे। और मैं इसलिए क्लियरली बता रही हूँ कि बात हुकूमत में रहने या हुकूमत से बाहर जाने से बहुत आगे जा चुकी हुई है। तो इस वक्त जो हकाइक हैं वो सबके सामने रख दिए गए हैं। सही है। अब मामलात वजारतों से बहुत आगे चले गए हैं, अब पाकिस्तान की सालमियत की बात है। तो इसलिए तमाम जो जितने MNAs हैं, जितने हमारे एलाइज हैं, वो जो भी कौमी सलामती को मलूज़े खातिर रखते हैं, वो बिल्कुल सोच समझ के पाकिस्तान के हक में फ़ैसला देंगे। बहुत शुक्रिया आपका कंवल शोज़ब साहिबा, आपने वक्त दिया और तफसीली तौर पर आपने तमाम तर मामलात हमसे डिस्कस किए। अब बात यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से उधर से भी ये कहा जा रहा है कि हमारे पास आ गए हैं। अब कमल साहिबा कह रही हैं कि MQM के साथ मामला तय पा गए, हमारे पास आ रही। अब दो सवाल पैदा हो रहे हैं कि अगर पहले की बात की जाए काफ लीग के हवाले से, तो अगर MQM उधर चली जाती है, अपोजिशन की तरफ चली जाती है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि वजारत आला दे सके परवेज़ इलाही को? और अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाती है तो क्या जो किए गए वादे हैं वो वफा हो पाएंगे? जो इनकी हिस्ट्री है, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है, उसको मद्देनजर रखते हुए देखा जाए। और दूसरी जानिब PSP के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी काफ़ी बातें की हैं कल, और उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन से मुज़ाकरात में मसरूफ MQM को निशाने पर रखा है। कहा कि MQM बाजारी जमात है, कीमत दो और इस्तेमाल करो। जो 14 साल की गवर्नरी में कुछ नहीं कर सके वो 2 माह में क्या कर लेंगे? तो जरा उनकी भी गुफ्तगू आपको सुनवा देते हैं। हुकूमत का बल्कि ओपोजिशन का भी धड़म तख्ता हो गया। ओपोजिशन भी बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। इस तरह से तो मंडी में जानवर भी नहीं बिकते, जिस तरह से मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे बिक रहे हैं। इन सब की अंदर की गलाजत सबकी बाहर आ गई है। MQM बाजारी पार्टी है, इसको कीमत दो और इसको इस्तेमाल करो। सिटिंग वफाकी वजीर अपनी हुकूमत को गिराने के लिए आसिफ अली जरदारी से और अपोजिशन की जमातों से बैठकर मज़ाकरात कर रहा है। कितना बड़ा मजाक है। मुहाजिरों, ये तुम्हारे लिए मिल रहे हैं, तुम्हारे हुकूक के लिए मिल रहे हैं आसिफ अली जरदारी से, या अपनी वजारतों के लिए मिल रहे हैं? ये सिर्फ आओ भगत इस हुकूमत को गिराने तक है बस। 2 महीने से ज्यादा का ये हनीमून टाइम नहीं है। जो 14 साल की गवर्नरी लेकर कुछ नहीं कर सके, वो 2 महीने की गवर्नरी लेकर क्या करेंगे? मौजरों का MQM जिसके साथ खड़ी है 3.5 सालों से, वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात करे। मजाक, ये मजाक नहीं तो और क्या है? तो पाकिस्तान की सियासत में बहुत हलचल मची हुई है। हर गुजरता लम्हा एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। MQM और अपोजिशन के मामला तय पाने की खबरों पर PTI के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने ट्विटर पर तबसरा किया। उन्होंने लिखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथियों, ये मुल्क का मामला है, ये बात तहरीक इंसाफ की नहीं। आपका फैसला ऐसा होना चाहिए जो अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे, अनजाने में अपोजिशन की साजिश का हिस्सा न बने। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी आपको धोखे दिए हैं, सिर्फ पाकिस्तान का सोचें, अवाम आपको देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि किन साजिशियों और झूठों के साथ मुआहदा कर रहे हैं, ये तो मुआहदे से भी ऐसे फिरते हैं कि मुआहदे को भी चक्कर आ जाते हैं। फैसल जावेद ने यह भी लिखा कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, ये बाजी कप्तान ही जीतेगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनके जो साथी हैं वो अभी भी पूरी तरह से पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं।
और दूसरी जानिब एक और शख्सियत पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने ये कहा है कि एमक्यूएम और अपोजिशन के दरमियान जो मामलात हैं वो पूरी तरह से तय पा चुके हैं। एमक्यूएम इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा बन चुकी है। काफ लीग वाली सूरत हाल यहाँ नहीं है, ये सूरत हाल काफ़ी संजीदा है। मजीद क्या कह रहे थे आज सुनते हैं। साहब वो भी हाँ करके गए थे और फिर आखिर में ना हो गई थी वो और आपको यकीन है कि मामला तय हो जाएगा? मामला तय हो गए सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? हमारे का हिस्सा है। बात यह है कि जो पार्टी है तो उस पार्टी के अंदर तकाजे होते हैं और आगे देर का टाइम है तो कुछ न कुछ जमात के लोगों का इस्तेमाल में लेना ये उनका हक बनता है। और एमकेएम को इस मायदे कि मैं क्या दिया है अपोजिशन ने? मुझे आप फिर जब ऐलान होगा मासूमाना